हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि है इकोनॉमिक एक्टिविटी माय मैन एंड वोमेन। ठीक ना, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैन एंड वोमेन द्वारा परफॉर्म की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है, इन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डील करने वाले हैं, है ना। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी, स्टोरी ऑफ सकाल देखा, स्टोरी ऑफ विलास देखा, उसका कंक्लूजन निकाला है ना। फिर से हम लोगों ने विशियस साइकिल पढ़ा, वर्चुअस साइकिल पढ़ा, क्या होता है, दोनों चीज़ें मैंने क्लियर की। तो सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है। देखिए, ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम क्या कर सके, मनी अर्न कर सके, है ना। ऐसी एक्टिविटीज जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक ना। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग गाँव में, शहरों में बहुत सारे तरह तरह के एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक ना, बहुत सारे तरह तरह के एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक ना, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेनली 3 पार्ट्स में बटी होती है। कितने पार्ट्स में बटी होती है बाबू? मेनली 3 पार्ट्स में बटी होती हैं। एक को बोला जाता है प्राइमरी, दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी, और दूसरे को बोला जाता है टर्शियरी। ये चीज़ें तो आप पढ़ते आए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है समझिएगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, नेचुरल प्रोडक्ट्स का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसका नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। ठीक ना। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है आपका, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक ना, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ठीक ना, जो नेचुरल रिसोर्स से जुड़ी हुई हैं चीज़ें, ठीक ना, जिसका यूज़ करके हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक ना। जैसे कि हम लोग क्या किए, लैंड का यूज़ करके हम लोगों ने गेहूँ उत्पादित कर लिया। ठीक ना। अब जो गेहूँ जो होता है, ठीक ना, जैसे गेहूँ बन गया, गेहूँ से क्या होगा, गेहूँ से आटा निकल जाएगा। आटा से क्या होता है बाबू, आटा से आपको बिस्किट बना दी जाएगी। आटा से क्या होगा, आटा से आपको फ्लोर जो होता है, फ्लोर से आपको बिस्किट बना दी जाएगी। तो ये जो बिस्किट बनाने का जो काम हुआ, या गेहूं से जो आटा निकालने का काम हुआ, ठीक ना, ये किसका होता है, इसको ये कौन काम करता है, ये हमारा काम करता है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक ना। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक ना। सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ठीक ना। मतलब जो भी हम प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ें बनाए होते हैं उससे मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक ना। जिसमें इंडस्ट्री वगैरह सब इसी में आता है। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है बाबू? देखो, टर्शियरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। किस सेक्टर के नाम से जानते हैं बाबू? सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है ये भी जान लो। टर्शियरी सेक्टर में क्या किया जाता है, मदद की जाती है, ठीक ना, हेल्प किया जाता है किसका, प्राइमरी सेक्टर का एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर का। मतलब ऐसा सेक्टर जो दोनों का मदद करता हो, प्राइमरी का भी मदद करता हो, सेकेंडरी का भी मदद करता हो। अब आप सोच रहे होंगे सर मदद मतलब किस तरीके से, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, ठीक ना, ये सब किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर। मतलब टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, मतलब ऐसा सेक्टर जो सेवा का क्षेत्र हो। ठीक ना। तो जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब भी आपके टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं। ठीक ना। अब देखिए इसमें किस तरह के हेल्प पहुँच जाए, जैसे कि आप फार्मर्स हैं, तो फार्मर्स क्या किए, कुछ प्रोड्यूस किए, माने कि आप 1 टन गेहूँ प्रोड्यूस कर लिए, तो गेहूँ प्रोड्यूस कर लिए, अब आपको क्या करना है, गेहूँ को सेल करना है। ठीक ना। कोई आपका बहुत बड़ा कंपनी वाला आया, कंपनी का ऑनर आया, उसने आपकी गेहूँ सेल कर ली, मतलब आपकी खरीद ली गेहूँ। अब लेकिन गेहूँ तो ऐसा है नहीं कि खरीद लिया, आप बेच दिए, अब वहाँ पे चला गया, उसके पास चला गया। उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ले जानी होती है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ट्रांसपोर्ट वो किस सेक्टर में आ जाएगा, वो सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, या उसी को क्या बोला जाता है, टर्शियरी सेक्टर बोला जाता है। ठीक ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शियरी क्या होता है। जो भी बैंकिंग वगैरह है, बैंक वगैरह, ये सभी क्या आता है, टर्शियरी, बैंक, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर होता क्या है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी, ठीक ना, जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक ना, ये एक्टिविटी क्या करती है, हमारे नेशनल इनकम की वैल्यू बढ़ाती है। हमारी नेशनल इनकम की क्या करती है, वैल्यू बढ़ाती है। नेशनल इनकम क्या होता है बाबू? ऐसा इनकम, जैसे पूरे जो
राष्ट्र का जो इनकम होता है, ठीक ना, इसके बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये बढ़ाती है। मतलब जैसे आप मानिए कि जितने भी ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वर्क जनरेट हो रहा है, ठीक ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी जाहिर सी बात है कि हमारी जो नेशनल इनकम है, ठीक ना, जो राष्ट्र की एक आय है, ठीक ना, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, नेशनल इनकम हमारी ऐड मतलब उसके वैल्यू को क्या करती हैं, बढ़ाती है ना। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है ना। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो पार्ट्स होते हैं, मेनली दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं ये समझ लेते हैं, ठीक ना। एक होता है मार्केट एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब ये मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक ना। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे, ठीक ना। देखो, मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होता है, मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, या चाहे वो गुड्स हो गया या सर्विस हो गया, ठीक ना। और वो चीज़ किस लिए की जाती है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है वो किस लिए की जाती है, पैसे के लिए या प्रॉफिट के लिए, ठीक ना, मतलब जिससे पैसा कमाया जा सके, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसका मकसद हो पैसा कमाना, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्शन या कोई भी कार्य है जिससे हम लोग पैसा कमा सके, उसको हम लोग मार्केट एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, ठीक ना। उसको क्या कहा जाता है, मार्केट एक्टिविटीज़ कहा जाता है ना। ये क्लियर हो गया। इसमें क्या हो सकता है, इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, ठीक ना, वो कैसी होती हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब गवर्नमेंट सर्विस भी क्या करती हैं, मतलब वो ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो जिससे वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, है ना। बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती है मार्केट एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, ठीक ना। ये क्लियर हो गया। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, नॉन मार्केट एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन किस चीज़ के लिए होता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए, मतलब खुद ही उसको हम कंज्यूम करें। जैसे कि एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, ठीक ना। जैसे कि क्या होता है कि आप माने कि गेहूँ उत्पादित कर रहे हो, क्या कर रहे हो बाबू, गेहूँ उत्पादित कर रहे हो, ठीक ना। तो गेहूँ उत्पादित कर रहे हो तो कुछ लोग जिनके पास लैंड ज़्यादा होता है, ठीक ना, तो क्या करते हैं, वो तो गेहूँ उत्पादित करेंगे कि अपना भी यूज हो जाए, मतलब सेल्फ कंज्यूम भी कर ले, और जितना गेहूँ एक्स्ट्रा हो उसको क्या करे, बेच भी दे, ठीक ना, उसको क्या करे, बेच भी दे, ठीक ना। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल सेल्फ कंजप्शन के लिए अपना क्या करते हैं, जो भी चीज़ ग्रो कराते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो इतना ही ग्रो कराते हैं कि वो सेल्फ क्या करे, मतलब खुद या उनका परिवार उसको कंज्यूम कर ले, उसको हम लोग नॉन मार्केट एक्टिविटी कहेंगे, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ी सी और आगे चीज़ें समझते हैं, ठीक ना। अब मैन एंड वुमेन पे आते हैं, ठीक ना। मैन एंड वुमेन, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जो आपका एक टॉपिक का पार्ट है वो क्लियर हो गया। मैन एंड वुमेन पे आते हैं। कह रहा है ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन, मतलब हमारे जो ऐतिहासिक या जो भी हमारे सांस्कृतिक कारण है, ठीक ना, देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक ना। एक लेबर का डिवीज़न देखा गया है, ठीक ना। एक लेबर में मतलब जो मैन एंड वुमेन में जो लेबरिंग की जो लेबर जो करने का जो उनका जो हैबिट है उसमें क्या है, एक बदलाव देखा गया है, ठीक ना। मतलब जो एक लेबरिंग जो कैपेसिटी है मैन एंड वुमेन की, उसमें क्या किया गया, बदलाव देखा गया है, ठीक ना। बदलाव करने का मतलब बदलाव नहीं बाबू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बंटवारा देखने को मिला है, ठीक ना। जैसे कि समझिएगा, कह रहा है कि वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। वुमेन्स क्या करती हैं जनरली, मतलब सामान्य तौर पर वो डोमेस्टिक कोर्स मतलब घरेलू कार्य करती हैं, ठीक ना। जबकि मैन क्या करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। मैन क्या करते हैं बाबू, फील्ड में काम करते हैं, ठीक ना, यानी खेतों में मैन काम करते हैं, जबकि वुमेन्स होती हैं वो घर पे काम करती है, ठीक ना। ये आपको पता है, ठीक ना। और ये हिस्टोरिकली ये चीज़ें चलती आ रही है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम आपको आपके बुक में स्टोरी से कनेक्ट किया है, जो स्टोरी पढ़े थे सकाल और विलास की, आप भूले तो नहीं होंगे, उम्मीद करता हूँ आप स्टोरी आपको याद होगा। तो उसमें देखे होंगे सकाल बड़े ही पढ़ा लिखा था, ठीक ना। सकाल जो इतना बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी मतलब इम्पोर्टेंट कंपनी में काम कर रहा है, ठीक ना, सब चीज़ है। लेकिन सकाल की जब मदर की आप बात उसमें पढ़े थे तो आपने देखा था कि सकाल की जो मदर थी शीला, वो घर पे खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, क्लॉथ कपड़े साफ़ करती थी, हाउस को साफ़ करती थी, ठीक ना, और अपने बच्चों की देखभाल करते थे।
करती थी, जबकि उसके जो पिताजी थे बूटा, वो क्या करते थे, फील्ड में कल्टीवेट करते थे और जो भी चीज़ें होती थी प्रोड्यूस होती थी, मतलब खेती करते थे, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे उसको बेच देते थे मार्केट में और अपना फैमिली के लिए क्या करते थे, पैसा कमा लेते थे, ठीक ना। तो उनकी जो काम थे, ठीक ना, तो वहाँ पे जो उसकी मम्मी थी शीला की मतलब जो सकाल की जो मम्मी थी शीला, उनको उनके काम के बदले पैसे नहीं मिलते थे, जबकि जो सकाल के जो पिताजी थे बूटा, उनको उनके काम के लिए पैसे मिल रहे थे, है ना। तो डोमेस्टिक कोर्स क्या होता है, ऐसे कोर्स होते हैं ना, ठीक ना, जिसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है हमारे हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली, इसका उतना वैल्यू नहीं है हमारे समाज में, इसको इतना मतलब महत्व नहीं दिया जाता है, इसके बदले पैसे नहीं दिए जाते हैं, ठीक ना। तो वही यहाँ पे भी बोल रहा है कि शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज, ठीक ना, जो अपनी वो फैमिली के लिए कर रही है, ठीक ना, उसके लिए उसको पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि बूटा जो है वो पैसा कमा रहा है, ठीक ना। बूटा क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है और उस पैसे का यूज़ भी कर रहा है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि वुमेन्स जो होती है ना, वो आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, यानी जो महिलाएं होती हैं, जो सर्विसेज वो करती हैं, जो काम वो करती हैं अपनी फैमिली के लिए, उसके बदले उनको पे नहीं किया जाता है, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा अब हम लोग और भी स्टोरी को आगे पढ़े तो उसमें एक और चीज़ देखे थे गीता के बारे में, जो बिलास की माता जी थी। बिलास की माता जी वो क्या करती थी, वो कमा लेती थी मतलब उनको उनके पास पैसा आता था, इनकम कमा पाती थी, लेकिन उसको पहले उनको क्या करना पड़ता था, फिश को बेचना होता था। क्या करना था, फिश बेचती थी तब वो पैसा कमाती थी, ठीक ना। तो देखिए वोमेन को भी पैसा मिल सकता है, वोमेन को भी उनकी काम के लिए क्या किया जा सकता है, पेड किया जा सकता है, पे किया जा सकता है। कब, जब वो लेबर मार्केट में इंटर करे, मतलब जब वो लेबर करे, ठीक ना, बाहर जाके कोई काम करे, जैसे कि मेड हो गई, कोई भी ले लीजिए, ठीक ना। जब महिलाएं बाहर जाके काम करती हैं तो उनको उसके बदले क्या होता है, पैसा मिलता है। लेकिन वही चीज़ें आप जब घर में काम करोगे तो उस चीज़ के लिए उतनी वैल्यू आपको नहीं दी जाती है, उसके लिए आपको पे नहीं किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए, अब आपके बुक में ये चीज़ें दी गई हैं कि दो चीज़ें हैं, ठीक ना, किसी भी इंडिविजुअल के लिए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक ना, जिसके मतलब दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर आप बोल सकते हो कि कौन व्यक्ति मतलब पैसा अर्न कर सकता है या नहीं अर्न कर सकता है, ठीक ना। मेजर डिटर्मिनेंट्स बोल सकते हो, ठीक ना, मतलब वो दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो निर्धारित करता है किसी भी व्यक्ति को कि वो पैसा कमाने लायक है भी या नहीं है, ठीक ना। दो क्या क्या चीज़ें हैं, एक होता है एजुकेशन और दूसरा होता है स्किल, ठीक ना। एजुकेशन यानी जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, स्किल यानी आपके पास जो कला है, ठीक ना। ये दो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, ये बता सकते हैं या ये डिटरमाइन किया जाता है इन दोनों के आधार पर कि वो व्यक्ति कितना पैसा कमा सकता है, ठीक ना। इन दोनों चीज़ों के आधार पर हम ये चीज़ें डिटरमाइन करते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें समझिएगा, ठीक ना। जो मेजोरिटी ऑफ वोमेन है, ठीक ना, वो क्या है, उनके पास मतलब उनके जो एजुकेशन है, ठीक ना, लिटरेसी रेट है बहुत कम है, या स्किल भी है बहुत कम है, ठीक ना, मतलब स्किल फॉर्मेशन उनके पास उतना नहीं होता है। इसलिए वो लोग क्या करती है, ठीक ना, मतलब उनका जो भी काम होता है, ठीक ना, मतलब वो जहाँ भी काम करती हैं ज़्यादातर वुमेन, ठीक ना, मोस्ट मतलब ज़्यादातर वुमेन जो होती हैं वहाँ पे वर्क करती हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक ना। कहाँ पे वर्क करती है बाबू, जॉब सिक्योरिटी जहाँ नहीं होती है, ठीक ना, लो वेजेज में उनको पे किया जाता है, ठीक ना, मतलब उनका जो तनख्वाह होता है या सैलरी होता है बहुत कम होता है, ठीक ना। तो ये क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वो क्या है, वो उनके पास उतना एजुकेशन नहीं है, ठीक ना, स्किल्स नहीं है, ठीक ना। आज के डेट में तो थोड़ी सी ये चीज़ें इम्प्रूव भी हुई है, ठीक ना, फिर भी अभी भी देखा जाए तो मेल का लिटरेसी रेट फीमेल के लिटरेसी रेट से ज़्यादा है हमारे इंडिया में, ठीक ना। लिटरेसी रेट क्या होता है ये तो आप पढ़े भी होंगे, ठीक ना, साक्षरता दर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो देखो अब ऐसे सेक्टर को क्या बोला जाता है, देखो समझिएगा, ठीक ना। दो तरह का सेक्टर होता है, आपके बुक में इसके बारे में केवल दे दिया है, ठीक ना, उसके बारे में बताया नहीं है, ठीक ना, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक ना। एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऐसा सेक्टर होता है, ठीक ना, ऐसा सेक्टर होता है जिसमें क्या करता है, जिसमें जो भी कंपनियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, ठीक ना। और उसमें गवर्नमेंट जो भी रूल्स या रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक ना, उसको उस सेक्टर को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। मतलब उसमें जो भी कंपनियां होती हैं, जो भी
मतलब इंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक ना, उसको वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, यानी गवर्नमेंट उससे जो भी चीज़ें लॉ वगैरह जो भी बनाएगी, ठीक ना, उसको वो फॉलो करना होता है, ठीक ना। और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक और इम्पोर्टेंट बात, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वर्क फिक्स होता है, ठीक ना, वर्क रेगुलर होता है, ठीक ना, जॉब सिक्योरिटी भी होती है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे हो गया जहाँ पे वो जो भी कंपनियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक ना, जो भी वर्क है वो क्या क्या होती है, गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है। क्या होती है बाबू? गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती है, ठीक ना, और उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो ज़्यादातर महिलाएं, आपके बुक के अनुसार ज़्यादातर महिलाएं क्या है, उसी में वो काम करती हैं, किस में? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक ना। बहुत ही कम महिलाएं हैं जो क्या करती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करती हैं तो खास ही क्षेत्र में काम करती है, ठीक ना। अगर वुमेन के पास भी हाई एजुकेशन आ जाए, स्किल फॉर्मेशन उनका अच्छा हो जाए, ठीक ना, तो उनको भी मेन से ज़्यादा पे किया जाएगा, ठीक ना, उनको भी मेन से ज़्यादा पे किया जा सकता है। लेकिन उनके पास क्या होनी चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए, ठीक ना, एजुकेशन होना चाहिए, तब ये चीज़ें हो सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करती हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो दो चीज़ों में काम करती हैं, ठीक ना, ज़्यादातर मतलब प्रीफर करती हैं काम करना। एक तो होता है टीचिंग, दूसरा होता है मेडिसिन, ठीक ना, मेडिसिन के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, ठीक ना, डॉक्टर वगैरह देखते हैं ज़्यादातर वुमेन ही होती है, टीचर्स भी आपको ज़्यादातर वुमेन्स देखने को मिलेंगी, ठीक ना। ये उनको ज़्यादातर अट्रैक्ट करता है, मतलब ये जो एक ऑक्यूपेशन है जिसमें वो ज़्यादातर काम करना चाहती हैं। ये किसके अंदर आ गया बाबू? जो भी मैंने अभी बताया ये सब किसके अंदर आया? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आया, ठीक ना। आज के डेट में तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, मतलब IAS IPS ये सारी चीज़ें भी बन रही हैं, ठीक ना, जो भी अच्छे जॉब्स हैं, ठीक ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास मतलब हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी आपका मतलब नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पे भी आजकल महिलाएं काम कर रही हैं। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे वो पढ़ लिख रही हैं, ठीक ना, तो उनकी जो पहले जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, या पहले जो जिस तरीके से मतलब वो काम करती थी, ज़्यादातर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे जहाँ पे कोई जॉब फिक्स नहीं होता था, ठीक ना, बहुत ही कम वेजेज में काम करना पड़ता था। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक ना। आपने क्या क्या पढ़ लिया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। और आपने क्या पढ़ लिया बाबू? और आपने मैन एंड वुमेन के बारे में पढ़ लिया कि उनका डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ लिया, मैन एंड वुमेन के डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, ठीक ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे, ठीक ना। ये क्या होता है, किस तरीके से इसमें हम क्या बातें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।